तूल के गुब्बार और डंपरों की रफ्तार, फनाटा भरते ही रफ्तार सड़क पे दिखाई देंगी। मिट्टी को खनन करके लाकर वहां पर डंप किया जा रहा था। 4-5 डंपर वहां भी मिले और वहां पर भी मशीन जेसीबी लगी हुई थी उस मिट्टी को लेवल करने के लिए। ये गतिविधि रात में हमारी टीम ने पाई। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। खनन माफिया रात में सक्रिय है। क्या ये जो खनन हो रहा है ये वैध है या अवैध है? क्यों? क्योंकि खनन की जो गतिविधियां हैं उनको देखकर यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं खेल चल रहा है। ये खेल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि खनन जो हो रहा है वो रात में हो रहा है, रात के सन्नाटे में हो रहा है, अंधेरे में हो रहा है और सुनसान इलाकों पे ये चलता है। रात में अगर आप देखेंगे 12 बजे के बाद और सुबह 4 बजे होते होते 12 बजे से ये लोग सक्रिय होते हैं और सुबह 4 बजे तक सारा मामला शांत हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में नजीबाबाद तहसील की। नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में यानी नजीबाबाद के दाएं बाएं चारों तरफ अगर आप बात करें तो पूरा एरिया रात भर खनन में लगी ट्रैक्टर ट्रालियाँ और डंपरों से घिरा रहता है। ऐसी खबरें जब राष्ट्रीय पंचायत के जानकारी में आई तो राष्ट्रीय पंचायत की टीम ने भी 20 अप्रैल 2026 की रात इस स्थिति का जायजा लेने का प्रयास किया। टीम जब यहाँ से निकली बिजनौर से तो नजीबाबाद में एंट्री करते ही बाईपास जो रोड है, नहर की पटरी वाला जो बाईपास रोड है, पुराना बाईपास जिसे बोलते हैं, जो कि बिजनौर से नजीबाबाद वाली रोड को नजीबाबाद से कोतवाली वाली रोड से नजीबाबाद से जो कि बिजनौर से नजीबाबाद वाली रोड को नजीबाबाद से कोतवाली वाली रोड से मिलाता है। ये नहर का पटरी मार्ग है। जब हमारी गाड़ी इस पटरी मार्ग पे चढ़ी तो डंपरों की आवाजाही दिखने लगी। यानी उस समय लगभग 12 बजने वाले थे और 12 बजने से पहले ही डंपरों की आवाजाही शुरू हो गई। लगभग 4-5 किलोमीटर का ये नहर का बाईपास है और इस पे लगभग 15-20 डंपर उस समय सामने से गुजर चुके थे। नजीबाबाद पहुंचे, वहां से हमने अपनी टीम के एक दूसरे साथी को लिया और निकल गए इस खनन का जायजा लेने के लिए। खनन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पर डंप किया जा रहा है। इस खनन का जायजा लेने के लिए गाड़ी हमारी सबसे पहले चलती है बूंद की रोड पर, यानी नजीबाबाद से बूंद की मिल की तरफ चलेंगे, बूंद की चीनी मिल की तरफ। तो ये रोड आगे सीधी नगीना मिलती है जाके। इस रोड पर जब चलते हैं तो पहली नहर का छोटा रजवाया पुल पार करेंगे, फिर दूसरी बड़ी नहर आएगी अलावलपुर सखा वाली। इस समय हम मुड़ चुके हैं जो बड़ी नहर है अलावलपुर शाखा वाली और बूंद की रोड से अभी सरवनपुर की तरफ मुड़े हैं। इस नहर से होके रात में डंपर की आवाजाही होती है। जिधर से हम आ रहे हैं ये साइड है वहाँ जहाँ से मिट्टी का अवैध खनन चल रहा है और डंपर भर के आ रहे हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये लाइट जो आ रही है एक वाहन की, ये खाली डंपर है जो कहीं मिट्टी को डंप करके आ रहा है, डाल के आ रहा है। ये हाल है रात में, इस तरह से धूल उड़ती है। रात के सन्नाटे में सिर्फ और सिर्फ ऐसे मार्गों पे डंपर ही चलते हुए दिखाई देंगे। के बाद जहाँ पर केदारनाथ चीनी मिल है या 1-2 चीनी मिल और हुआ करता था, वहाँ पर एक ड्रीम सिटी के नाम से भी एक कॉलोनी डेवलप हुई। थोड़ा सा आगे चलेंगे एक नदी है और नदी के पास ये गाँव है मिर्जा नेकपुर। इस नेकपुर के पास देखा जाकर तो वहाँ से जितनी भी डंपर गाड़ियाँ हैं वो राइट साइड से, यानी सड़क से अगर बात करें तो सड़क से नजीबाबाद की तरफ से अगर जाएंगे बूंदकी की तरफ तो मिर्जा नेकपुर में जाते ही ये गाड़ियाँ डंपर सारे दाएं उतरने लगे। यानी वहाँ से रोड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर हट के ये खनन चल रहा है, जहाँ से मिट्टी को मशीनों के द्वारा लिया जा रहा है और एक के बाद एक लाइन में डंपर खड़े रहते हैं जो मिट्टी भर के डंप करते रहते हैं जहाँ पर लोकेशन होती है, जहाँ पर भरान करना होता है। ये भरान, मिट्टी का जो भरान चल रहा है ये क्या अवैध है? ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। क्यों? क्योंकि ये जो गतिविधियाँ शुरू होती है खनन की, ये रात के 12 बजे शुरू हो रही हैं और सुबह 4 बजे खत्म हो जा रही हैं। चूँकि रोड से हटकर जंगल में कितनी लेवल पे, बड़े लेवल पे खनन चल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हर
2 मिनट में एक डंपर वहां से पास हो रहा, 2 से 5 मिनट में एक डंपर वहां से निकल रहा है। मामला बड़ा रिस्की था, जान का खतरा भी होता है ऐसे में, तो इसलिए इस सुरक्षा के लिहाज से हमारी टीम ने वहां जाना उचित नहीं समझा और वहां से कुछ विजुअल लिया। फिर जैसे ही अंदर से कोई डंपर लेके आया, मिट्टी लेके सड़क पे चढ़ा, हमारी टीम ने उसको फॉलो किया और ये देखा कि ये डंपर डंप कहाँ हो रहा है, मिट्टी जा कहाँ रही। तो इसका जब पीछा किया, पीछा करते करते हमारी टीम पहुंची। ये डंपर थोड़ा आगे चलता और आगे चल के नहर का रजवाया आता, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखते जाइए। इसका पीछा करते करते जब हम पहुंचे तो हम नहर के जो पटरी मार्ग है, जो अलावलपुर शाखा वाला बड़ी नहर का पटरी मार्ग है, उससे होते हुए सीधा सरवणपुर के पास निकलते हैं, जहाँ पर नजेवाद से कोतवाली वाला मार्ग आ जाता है। नजवाद से कोतवाली की तरफ जब बढ़ेंगे तो सरवणपुर से महज 1-1.5 किलोमीटर चलते ही बाएं हाथ पे, यानी PNS पब्लिक स्कूल है, उससे लगभग 1 किलोमीटर पहले बाएं हाथ में एक ग्राउंड को लेवल किया जा रहा है, यानी वहाँ पर इस अवैध खनन की डंपिंग की जा रही है। अभी हम अवैध इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसका पुख्ता जो प्रमाण है वो आधिकारिक तौर से मिलेगा। पुष्ट जो होगी ये खबर, ये आधिकारिक वर्जन के बाद होगी। तो संदिग्ध इसलिए हम लोग बता रहे हैं क्योंकि रात में क्यों हो रहा है। क्या रात में खनन की परमिशन मिलती है कि आप रात में 12 बजे खनन कीजिए? क्या मशीनों से खनन की परमिशन मिलती है और इतने बड़े लेवल पे खनन की परमिशन मिलती है? तो ये सब जांच का विषय है। तो ये अवैध हम अपनी तरफ से नहीं करें, लेकिन संदिग्ध है इतना जरूर कहेंगे। और रात में 12 बजे ये गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं और सुबह 4 बजे ख़त्म हो जा रही हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये वही सरवणपुर के पास, सरवणपुर गाँव के पास नजीवाद से कोतवाली वाले मार्ग पर ये यहाँ पर डंपिंग हो रहा है। आप देख रहे हैं स्क्रीन में 3-4 यहाँ पर डंपर खड़े हुए हैं और JCB मशीन लगी हुई उस मिट्टी को लेवल करने के लिए। यहाँ से आगे चलें, थोड़ा आगे बड़ी टीम अकबराबाद पहुँची। बीच में भी 1-2 जगह और हमारा यहाँ पर टीम ने पाया कि यहाँ भी ट्रैक्टर ट्राली अंदर घुस रहे हैं, डंप करके आ रहे हैं और दूसरी जगह से मिट्टी भर के लेके आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमारी टीम अकबराबाद से भी आगे गई, फिर कोतवाली भी गई और कोतवाली से थोड़ा आगे 1 किलोमीटर और मुड़ी नगीना की तरफ को। लेकिन वहाँ पर जो खनन हो रहा था वो रात में, यानी 20 अप्रैल 2026 की रात में उधर बंद पाया गया। और इधर फिर जब देखा बिजनौर रोड पे, उधर भी नहीं पाया गया। लेकिन वापस आके जब टीम फिर नजीबाद पहुंची तो वहाँ पर फिर डंपरों की आवाजाही मिली। उन डंपरों का फॉलो किया तो वे डंपर और ट्रैक्टर ट्राली जलालाबाद में भी डंप करती हुई मिली। यानी जलालाबाद के अंदर जब आप बशीरपुर वाली नहर के पुल से और बिजनौर की तरफ को चलेंगे, बाईपास चलेंगे, तो पहला दूसरा पुल जब आएगा जो कि जलालाबाद फ्यूल पंप से कि जलालाबाद के पास ही वो जो पुल है, वो रजवाहे का जो पुल है वो जलालाबाद का ही पुल है। जलालाबाद की तरफ जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पर कई डंपर और ट्रैक्टर ट्राली अंदर जाते हुए मिले। यानी जलालाबाद में भी मिट्टी का खनन हो रहा है, वहाँ पर भी मिट्टी को डंप किया जा रहा है। इस तरह से वो जो ट्रैक्टर ट्राली है वो कुछ उधर से ला रही है, यानी हरिद्वार साइड से आ रही है। और हरिद्वार को उधर को जाने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों को जब हमारी टीम ने फॉलो किया तो पता चला राहतपुर से जब हम यू टर्न लेके आए नजीबाद की तरफ को, राहतपुर पार किया और राहतपुर पार करके सहानपुर पार किया, सहानपुर कस्बा पार करके फिर जब नदी क्रॉस करने वाले थे, यानी मालन नदी का पुल जैसे है, तो वहीं पे लगभग 300 मीटर पहले वहाँ पर भी मिट्टी का खनन का कार्य चल रहा था। यानी वहाँ पर खनन नहीं हो रहा था, वहाँ पर मिट्टी को खनन करके लाकर वहाँ पर डंप किया जा रहा था। 4-5 डंपर वहाँ भी मिले और वहाँ पर भी मशीन JCB लगी हुई थी उस मिट्टी को लेवल करने के लिए। ये गतिविधि रात में हमारी टीम ने पाई। कैमरे में ये विजुअल लिए कैद किए गए, कुछ पिक्चर लिया गया, कुछ विजुअल लिया गया और ये लोकेशन के साथ GPS कैमरे के साथ ये लिया गया है ताकि कोई इनको झुटला ना सके कि ये फर्जी है, फेक है, ये फुटेज गलत है। ऐसा कोई खनन नहीं हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है खनन जो चल रहा है वो रात में चल रहा है। और इस तरह की खबरें जब हाईलाइट होती है, प्रकाश में आती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी और आरोपी लोग मिलकर ऐसे मामलों को दबाने का प्रयास करते हैं। तो ये मामला फेक ना कहा जाए, ये झूठा ना कहा जाए, तो इसलिए लिहाजा इन विजुअल को हमारी तरफ से GPS कैमरे द्वारा भी कैद किया गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि 2 जगह इस दौरान, इस कवरेज के दौरान, यानी
खनन की कवरेज के दौरान 2 जगह हमारी टीम को कुछ लोग मिले भी। जब बूंदकी रोड पर मिर्जा नेकपुर के पास हमारी टीम जैसे ही जाके रुकी वहाँ पर, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, तुरंत आके पूछता है क्या बात है, कैसे आए हैं। तो हमने अपना एक कुछ और बात बताकर वहाँ से 2-4 मिनट रुक के हम वहाँ से चले। कहने का मतलब जब तक हम वहाँ रहे 15-20 मिनट बाद, तब तक वहाँ से कोई डंपर नहीं गुजरा। फिर वापस लौट के जब हम दोबारा आए तो करीब पौन घंटे बाद वहाँ दूर से जब हमने देखा, तब 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, एक के बाद एक डंपर रोड पे चढ़ते हुए नजर आए। तब हमने इस खनन की गतिविधि को पूरा कवरेज किया। उसके बाद लास्ट में जब हम माला नदी के पास पहुँचे नजीबाद की तरफ, यानी सहारनपुर पार करके माला नदी के पास पहुँचे नजीबाद आने के लिए, तो वहाँ पर जो खनन की गतिविधि चल रही थी उसको कैद करते हुए भी पीछे से कोई वहाँ पर खनन कराने वाला कोई व्यक्ति आता है, जो कि अपने आप को, हालांकि नाम उन्होंने कुछ बताया था कि जकी करके कोई नाम बताया था, उनका वो खनन चल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप रोड पर कहीं भी खनन चल रहा है तो खनन कराने वाले और खनन करने वाले मौके पर जगह जगह तैनात होते हैं। यानी अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी उनको लगती है कि पुलिस आ रही है या प्रशासन आ रहा है या कोई पत्रकार आ रहे हैं, मीडिया वाले, तो वहाँ पर उसकी सूचना देने के लिए बाकायदा वहाँ पर लोग तैनात होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे फील्ड में क्रिकेट चल रहा हो और क्रिकेट की बॉल इधर से आ जाए या उधर से आ जाए, उसको कैच करना है और सामने वाली टीम को बोल्ड करना है, आउट करना है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर फील्डिंग ऐसी होती है, दबा के बहुत मजबूत फील्डिंग होती है। जगह जगह हर रूट पर, हर मोड़ पर इन खनन की गतिविधियों में लिप्त रहने वाले इन लोगों के लोग तैनात रहते हैं, जो कि सारी गतिविधि से सूचित करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस खबर में अगला अपडेट लेके फिर आएंगे आपके बीच। अधिकारियों से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या रात में खनन की परमिशन होती है, और खनन की परमिशन रात में है तो क्या मिट्टी उठाने के लिए मशीनों का प्रयोग करना वैध है। इस खबर में बस इतना ही। फिर कोई नया मुद्दा लेकर आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।